देखिए इस सवाल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात हो रही त्रिज्या की, और त्रिज्या और व्रत। तो हम भैया सबसे पहले एक व्रत बना लेते हैं। हमने एक व्रत बनाया, उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर की, और जीवा, इसकी जीवा बना लो सबसे पहले। तो भाई साहब जीवा की बात हुई है तो जीवा को नाम दे दो ए बी। और भाई साहब ये इसका क्या है भाई साहब, केंद्र ओ है, तो ये जीवा एक केंद्र। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। जीवा केंद्र पे कोण बनाती है तो कैसे बनाएगी? जीवा केंद्र पे कोण कैसे बनाती है? ये ऐसे बनाती है। ये जीवा केंद्र पे कोण, सॉरी, ये जीवा केंद्र पे कोण बनाया। केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाया जीवा ने? 120 डिग्री। 120 डिग्री का। और ये त्रिज्या है, ये क्या, व्हाट इज, ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। यस, दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और ये ए बी क्या है? लंबाई करनी। ए बी क्या है भाई साहब? जीवा की लंबाई। ए बी जीवा की लंबाई है। ए बी जीवा की लंबाई है। तो संगत वृत्तखंड मतलब ये कितना स्थान घेरा है इसने? ये स्थान निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना भाई, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है ना? तो अब इसमें क्या है कि देखो, इसको ए मान लेंगे। ए बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। इसको बी बराबर 12। 12। अब ये त्रिभुज दिख रहा है ना? हाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। हाँ। इस भुजा की लंबाई 12 ए ओ भुजा की लंबाई 12, बी ओ भुजा की लंबाई 12। अब ए बी की लंबाई कितनी है? हाँ वही यार, वो हमें निकालना है। देखिएगा आप कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूं आपको। अब हमें जीवा की लंबाई निकालना है ना? तो जीवा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगे उधर। जीवा की लंबाई निकालना भाई साहब, संगत वृत्तखंड। ये तो चाप की लंबाई जैसा हो गया बिल्कुल। हाँ ये वही यार। देखिएगा 2 मिनट भाई साहब, सवाल बहुत शानदार पूछा इस बच्चे ने। पहले तो गुड क्वेश्चन बोलेंगे। जब भी कठिन क्वेश्चन आ जाए उसका जवाब देते नहीं बने तो सबसे पहले गुड क्वेश्चन करो। और जिसने क्वेश्चन पूछा उसको शाबाशी दो, शाबाशी दे यार इसको। चलिएगा भैया, अब हमें इसका संगत वृत्तखंड, क्या है यहाँ शब्द देखो, संगत वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ये है भैया, ये निकालना है। ये संगत वृत्तखंड है। देखो ना वृत्त का खंड तो ये दिख रहा है ना, ये तो त्रिभुज है। उसने ये थोड़ी लिखा संगत त्रिभुज, उसने वृत्तखंड बोला, वृत्त का खंड, ये तो त्रिभुज है। उसका नीचे वाले का हिस्सा निकालना है। अपन ऊपर वाले को कर रहे थे, नीचे वाले का हिस्सा निकालना है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस जीवा को भी मैं कह रहा हूं हटा दो, फिलहाल गोली मारो। तो अब क्या दिख रहा है? ये ए ओ बी क्या है? ए ओ बी, ये त्रिज्या खंड है। इस पूरे को लेंगे अपन, इस पूरे को ले, मान लो इस पूरे को ले लें तो ये त्रिज्या खंड बनता है कि नहीं बनता है? तो लिखो त्रिज्या खंड, ऐसा लिखो त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड। अब भैया पाई का मान बड़ी अच्छी तरह से याद कर रखा हमने। तो आर का मान हमें 12 दिया है, तो 12 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि थीटा आर त्रिज्या की घात 2 है। और थीटा भी हमें दे दिया उसने सवाल में, सभी कुछ है, हमको पका पकाया मिल गया है। 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 से 3 चौक 12। भैया सब कुछ तो कट पिट गया, 22 गुणित 12 चौक 48। सर 22/7 होगा ना? और 7, सॉरी गुणित में 7 भूल गया था मैं, भैया ने याद दिला दिया। अच्छा भैया, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल आएगा।
सर ये वृत्तखंड ज्ञात करने का पूरा अपन तो त्रिज्याखंड ज्ञात कर रहा है। रुको तो सही, रुको तो सही। देखो मेरे दिमाग के घोड़े जैसे जिस दिशा में दौड़ेंगे मैं दौड़ाता रहूँगा, है ना। अब जीवा 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है ना। अभी जीवा बना दूंगा 2 मिनट भाई साहब। देखो भाई साहब तुमने गुड क्वेश्चन, मैंने इसलिए तो बोला यार, और तुमको शाबाशी भी दे दी, फिर भी तुम तो यार मान नहीं रहे हो यार। शाबाशी देने के बाद भी देंगे तो भैया। अब इससे हमने इस पे लंब डाला तो आधार इंटू ऊंचाई, ये अगर ए है ना, ये पूरा तो होता है 12, पूरा 12 होता है। तो आधार निकालना है। 120 तो 60, चलो देखो भैया, ए भैया हाँ ये पूरा 120 है ना केंद्र पे, हाँ तो इधर कितना हो गया 60, 60 और ये हो गया आपका क्या सी, है ना। तो देखिएगा ये थीटा के, हेलो देखो इधर बेटा, थीटा के सामने का लंब होता है, ध्यान रख, मालूम तो है ना ये तो तुम्हें। हाँ ये मालूम। थीटा के सामने का लंब होता है, तो ये लंब हो गया मालूम है। इसको तुम आधार मत समझना, क्योंकि थीटा इधर बना तो ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण? लंब बटे कर्ण साइन। हाँ पहले तो रुको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOC में लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और थीटा कितना है 60। लंब बोलो भैया, लंब लंब तो याद करना है। AC, और कर्ण कितना भाई साहब 12 और साइन 60 को मान कतरो भाई साहब √3/2 भाई साहब। तिरछे गुणों करो भाई साहब, tan थीटा बीच में लगा क्या? यहाँ तक आ गया समझ में भाई साहब? 12√3 आ गया कि नहीं भाई साहब? हाँ भाई साहब। फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। इसको रखूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। चलो AC बोलो तो भाई साहब। सब वीडियो तो चालू है ना? हाँ चालू है। 12√3/2, 2 छंग 12, AC कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। तो AC जो मुझे चाहिए था वो मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया। चलो भैया AC मुझे मिल चुका है। AC कितना है 6√3 तो 12√3 और 6√3, तो कितना हो गया 12√3 हो गया। 6 तो नहीं 12। हाँ ये हो बस जाएगा 3 में गुणा होता तो अलग ही बात है। AB बराबर कितना 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखो तो 12 सर वर्ग सेंटीमीटर नहीं लगेगा? नहीं, लंबाई है ना, अच्छा लंबाई में सेंटीमीटर, ये आधार निकल गया। वर्ग तो अब इसका क्या करना सर? अब भैया हमें यहाँ पर हम देखते हैं इसकी टूल करके क्या भाई साहब, ये देखिएगा आप, है ना, इसमें ये आपका कितना हो गया 12√3 सेंटीमीटर। इसको C मान लो, C बराबर इतना, C बराबर कितना 12√3 सेंटीमीटर। अब हेरो का सूत्र लग जाएगा, क्या लगेगा हेरो का सूत्र लगा देंगे भाई साहब इसमें, ठीक है। तो देखिएगा हेरो का सूत्र क्या कहता है, S बराबर A + B + C/2, तो 12 धन 12 √3/2 बटे
2। ये कभी आना तो नहीं क्या हो गया, चाहिए। 12 गुना 24 धन 12। तो इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा भाई साहब। तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 √3 बटे 2 और 2 से 2 गया। तो एस आ गया, है ना। एस बराबर कितना, 12 धन 6 √3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हेरो के सूत्र से निकलेगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, है ना। तो बोलो, एस बोलो बेटा, 12 धन 6 √3, है ना। 12 धन 6 √3 माइनस 12 प्लस 12 धन 6 √3 माइनस 12, फिर आ जाएगा 12 धन 6 √3 माइनस 12 √3। देखो भैया, ये सवाल आपका होने जा रहा है 12 धन 6 √3, 12 से 12 कट गया, 6 √3, 12 से 12 कट गया, 6 √3। और देखो, इसमें से ये घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 √3। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब देखो, जोड़ा भार आता है, क्या आता है, जोड़ा भार आ जाएगा। तो ये सेम जोड़ा 6 √3 तो भार आ गया। और ये देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो गया a का वर्ग माइनस 6 √3 का वर्ग, 6 √3 अंडर एडिकर 144 माइनस 6 6 36 36 दिया, 6 6 36, 36 दूना 72 और 36 दिया 108, 6 3 18 3 108, 108 घटाओ तो इसमें से 6 √3 गुणित 144 में से 108 घटाओ, कितने बचेंगे, 6 बच गए और 3 36, है ना, 36 बचेंगे, √36। तो क्या आ गया भैया, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। देखो भाई साहब, सवाल पे ध्यान देंगे आप, वरना फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बोलो, 6 √3 गुणे 36, 36 का 6, 6 6 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब √3 का मान बोलो कितना होता है, 1.732। गुणा कर लो, 1.732 में इसका गुणा कर लो, 3 2, तो अच्छा उल्टा कर दिया, इसको नीचे लिखो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12, 6 3 18 ने 19, हासिल लगा 1, 6 7 42 43, हासिल लगा 4 ने 6 4 10 कट्टस, 32 दूना 64 और 32, नहीं ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, दो बार आएगी, दो कॉपी बना, 2 15 का 5, 10 में 3 13, बस ये तो उधर उधर कितने दो पेज 3। तो ये उत्तर आ जाएगा बेटा 62.35, 62.35 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से इसको घटा दो, हेलो, इसमें से इसको घटा दो तो उत्तर आ जाएगा। पहली बात तो इनका भी गुणा करके अपन दशमलव निकाल लेते हैं, इनका भी गुणा कर लेते हैं भाई साहब। सर ये इतना मत मिटाना बस। हो। अभी देखते हैं ना अपना उत्तर आया कि भी नहीं आया।
क्योंकि भैया सवाल में बहुत दमदार सवाल था। 2/16 का 6, 2 चौक 8 1 9, 6 9 1056 बटे में बटे 7। तो ये हो जाएगा आपका 1056 बटे 7। 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 6 भाग नहीं जाता, 0 दशमलव 0, 7 नाम 63, 63 बचेंगे 7, 7 नाम 63। तो ये आ जाएगा 150.99। कितना आ गया? 150.99। तो 150.99 ये किसके बराबर है? 150.99 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए 150.99 में से घटा दो 62.35, तो 4 6.8। इसने किसको दिया? 14 में 6 गया तो 8 इतने वर्ग सेंटीमीटर। देखो तो यार उत्तर माला में क्या आ गया, क्या उत्तर है इसका? देखिए मिलाइए, क्योंकि मुझे बहुत डेंजर सवाल